13 अगस्त को महाराष्ट्र के नंदेड़ में शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। और यह सिर्फ एक सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं है, इसने पंजाब की राजनीति से जुड़ा एक पुराना और बेहद संवेदनशील सवाल फिर सामने ला दिया है। क्या 2015 के सैक्रिलेजियस क्राइसिस के 11 साल बाद भी सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल उस दौर की पॉलिटिकल कीमत चुका रहे हैं? वेलकम टू एनडीटीवी और मैं हूं रविंदर सिंह रॉबिन। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नंदेड़ में हुए हमले का मोटिव अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ऐसा कोई भी ठोस एविडेंसेस सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि यह हमला 2015 की घटनाओं, पंजाब पॉलिटिक्स या फिर पंथिक नाराजगी के कारण हुआ था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति जसपाल सिंह ने शुरुआती पूछताछ में यह बताया कि उसने स्पर ऑफ द मोमेंट यह कदम उठाया, इसलिए किसी कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 2 साल से भी कम समय में सुखबीर सिंह बादल पर 2 बार सीरियस अटैक्स सिख रिलीजियस प्लेसेस पर ही हुए। पहला हमला 4 दिसंबर 2024 को श्री दरबार साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। उस समय सुखबीर सिंह बादल कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वह अकाल तख्त साहिब द्वारा लगाई गई धार्मिक सजा के तहत सेवा कर रहे थे। तभी नारायण सिंह चौड़ा नाम के व्यक्ति ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। सिक्योरिटी पर्सनल ने तत्परता से उनकी जान बचा दी। और अब नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी के परिसर में एक व्यक्ति ने उन पर शार्प एज वेपन से हमला कर दिया। बादल के हाथ पर चोट लगी, उनको बचाने की कोशिश में उनके सिक्योरिटी पर्सनल भी घायल हुए हैं। इस बीच एनडीटीवी के लिए मुझसे बात करते हुए सीनियर अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस आर्गुमेंट को खारिज किया कि यह हमला सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ किसी पब्लिक एंगर का नतीजा था। मजीठिया ने इसे एक डेलिबरेट मोटिवेटेड अटैक बताया और कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। उनका ये काउंटर व्यू महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी क्रिमिनल अटैक को बिना एविडेंसेस के पॉलिटिकल रिजेंटमेंट से जोड़ना सही भी नहीं होगा, पर इन अटैक्स को पूरी सिख कम्युनिटी की भावना से जोड़ना भी गलत होगा। वन अटैकर कैन नॉट रिप्रेजेंट एंटायर कम्युनिटी। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि सुखबीर सिंह बादल का पॉलिटिकल पास्ट बार बार पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों लौट आता है? इसका जवाब हमें 2015 में मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं, बहबल कला में पुलिस फायरिंग और बाद में डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को सिख जथेदारों द्वारा दी गई पार्डन, फिर उसका वापस लिया जाना, इन घटनाओं ने पंजाब पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया, खास तौर पर पंथिक पॉलिटिक्स को। शिरोमणि अकाली दल के लिए यह केवल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं था। शिरोमणि अकाली दल बादल खुद को लंबे समय से पंथिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रस्तुत करता आ रहा है। इसलिए जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और दोषियों को जल्द न्याय नहीं मिला तो नाराज़गी सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी, उसका सीधा असर शिरोमणि अकाली दल की पंथक क्रेडिबिलिटी पर पड़ा। और सुखबीर सिंह बादल बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं, अकाल तख्त साहिब पर पेश भी हो चुके हैं। और 2024 में जब वे श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए तो उन्हें तनख्वाहिया घोषित किया गया, यानी कि गिल्टी, और उन्होंने धार्मिक सजा स्वीकार करते हुए सेवा भी की। लेकिन यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन सामने आता है। रिलीजियस एंटोनमेंट और पॉलिटिकल फॉरगिवनेस एक ही चीज़ नहीं है। धार्मिक संस्था किसी व्यक्ति की धार्मिक सजा पूरे होने तक प्रक्रिया तय कर सकती है, लेकिन जनता किसी नेता को कब माफ़ करती है इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। कुछ सप्ताह पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक सिख व्यक्ति द्वारा सुखबीर सिंह बादल से तीखा कन्फ्रंटेशन सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाली और उस व्यक्ति ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाए और उनसे लीडरशिप से पीछे उठने को कहा। और एक व्यक्ति की नाराज़गी को पंजाब या सिख कम्युनिटी का वर्डिक्ट तो नहीं माना जा सकता, लेकिन यह ज़रूर दिखाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है।
जब श्रोमणी अकाली दल की नज़र 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शंस पर है और सुखबीर सिंह बादल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से मजबूत करने और श्रोमणी अकाली दल को पंजाब की प्रमुख रीजनल फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को रीबिल्ड करना और लोगों का इमोशनल ट्रस्ट वापस जीतना दोनों अलग अलग चैलेंजेस हैं। पार्टीज रैलीज कर सकती हैं, नए ऑफिस बेरर नियुक्त कर सकती हैं, यात्राएं निकाल सकती हैं और चुनावी स्ट्रैटेजी बदल सकती हैं, लेकिन 2015 जैसी घटनाओं से बने इमोशनल वुंड्स को हील करने में शायद ज़्यादा वक्त लगता है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या पंजाब की नई जनरेशन स्पेशली यंग सिख वोटर्स 2015 को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से उस दौर के पर्सनली देखने वाली जनरेशन देखती थी? इसका जवाब 2027 की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बात पर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल की पॉलिटिक्स की आलोचना हो सकती है, उनके रिकॉर्ड पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उन्हें चुनाव में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्रीवेंसेस को वायलेंस का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता। नांदेड़ पर हुए हमले का सच पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आना चाहिए और सुखबीर सिंह बादल के सामने पॉलिटिकल चैलेंजेस शायद इससे अलग और कहीं ज़्यादा कठिन है। उन्होंने माफ़ी मांगी, श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए, धार्मिक सजा पूरी की। अब सवाल ये है कि क्या वह जनता का भरोसा भी वापस जीत पाएंगे? क्योंकि आखिर में रिलीजियस अटॉनमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, बट पॉलिटिकल फॉरगिवनेस कैन ओनली कम थ्रू द पीपल। मैं हूँ रविंदर सिंह रॉबिन। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या 11 साल बाद भी पंजाब पॉलिटिक्स 2015 से आगे बढ़ चुकी है या फिर उसका असर आज भी बाकी है? अपने विचार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर शेयर करें और मैं जल्द मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ NDTV पर।